से करीब 1 महीने बाद 500 साल पुराना जो सपना है सनातन समाज का, वो पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग कंप्लीट हो जाएगा और भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जब होगी अयोध्या में, उसकी तैयारियां पुरजोर में चल रही हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि जो मंदिर का ध्वजदंड है उसका निर्माण अहमदाबाद में हुआ है। इस ध्वजदंड के साथ कुछ 6 और ध्वजदंड भी हैं जो आसपास के दूसरे मंदिरों में लगेंगे कॉरिडोर में। लेकिन जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ पे वो है ये 44 फीट ऊंचा ध्वजदंड, जो कि भगवान राम का जो मंदिर है उसके शिखर पे इसको प्रस्थापित किया जाएगा। इसका जो निर्माण है वो भी पूरा शास्त्रों की विधि के हिसाब से किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो 20 रिंग इसमें लगे हुए हैं वो भी, उनका काउंटिंग भी शास्त्रों के बताए हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से किया गया है। इसके बीच का डिस्टेंस, इसको लगाने की विधि, सब कुछ शास्त्रों के हिसाब से। यहाँ तक कि इसका निर्माण जो है वो भी ग्रह नक्षत्र देख के शुरू हुआ। पुष्य नक्षत्र में इसका डिज़ाइन वगैरह करके इसका निर्माण किया गया। और यहाँ पे आपको बता दें, आप देखिए पूरा जो ये ध्वजदंड है इसको जो है तैयार किया गया है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसकी पूजा यहाँ पे की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि ध्वजदंड जो है उसकी भी प्रतिष्ठा की जाती है मंदिर में, इसलिए उसकी पूजा जो है वो बहुत पुण्य का काम माना जाता है। और यहाँ पे आप देखिए इसका मस्तिष्क पटल जो है वो भी तैयार हो गया है। पूरा इसको शास्त्रों की विधि के हिसाब से एक खास नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और अब इसे पूरी विधि विधान के साथ प्रस्थापित किया जाएगा मंदिर में। और आपको बता दें, अहमदाबाद की जिस फर्म ने इसका निर्माण किया है उसके संचालक भरत भाई मेवाड़ा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। भरत भाई, पहले तो हमें इसकी विशेषता के बारे में पूरा बताइए। आइए सर, जय श्री राम। विशेषता तो उसके लिए तो कोई एक्सप्लेन करने का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आप हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में जो भी मंदिर होते हैं उन सभी के ध्वजदंड होते हैं। और ये तो अपना अयोध्या श्री राम मंदिर का ध्वजदंड है, तो हमें भी खुशी है। ये बहुत स्पेशल ध्वजदंड है। मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बड़ा ध्वजदंड होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, अब तक का सबसे बड़ा ध्वजदंड है। और आप देख सकते हैं कि ये सब शास्त्र के हिसाब से देखें तो ये 2 रिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको पर्व बोला जाता है। ये 19 पर्व है और 20 रिंग्स है। और इसकी विशेषता ऐसी है कि ये इसकी मोटाई बस सॉलिड है, सब कुछ सॉलिड है। डाया जो है, जो मेन स्तंभ का जो डाया है वो 9.5 इंच है और उसका वॉल थिकनेस 1 इंच है। 44 फीट लंबा यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है ये मस्तिष्क पाटली है, ये इसका भी एक शास्त्र है। ये मस्तिष्क पाटली का एक शास्त्र है। और ये भी देखिए आप, कितना सुंदर दिख रहा है। ये नक्काशी जो है वो भी स्पेशल शास्त्र के हिसाब से वो नक्काशी को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से दिख रहा है ऊपर, जिस तरह से डेमो पीस दिख रहा है, ये ध्वजा इसमें आती है। और ये यहाँ से रोप खींचेंगे तो ध्वजा ऊपर जाएगी। तो इसके लिए भी प्रोविज़न, ये अपना जो मंदिर है इनका प्रोविज़न इसमें किया। तो ये वहाँ अब इसी फॉर्म में जाएगा, इसी फॉर्म में ये पूरा 1 पीस में जाएगा। और वहाँ पे जब शिखर जी पूरा होगा तब तक वहाँ पे दर्शन के ये इसका पूजन तो हो जाएगा। शिखर इसकी भी प्रतिष्ठा की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर मंदिर में भगवान जी की जो मूर्ति होती है, माता जी या भगवान की जो मूर्ति होती है, एक ध्वजदंड होता है और तीसरा कलश। 3 चीज की प्रतिष्ठा होती है, जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए पीछे अगर मैं दिखाऊं तो काफ़ी देखिए लोग भी इसके दर्शनों के लिए यहाँ पे लालायित हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ आ रहे हैं इसका जो दर्शन करने के लिए। और आप देखिए यहाँ पे लोग, इतनी लंबी कतारें क्यों लग रही है? बहुत सारी कतार है, तो ऑब्वियसली हाँ सबको आपकी वजह से पता चल गया है। और दर्शन के लिए बहुत ही भावुक है सब श्रद्धालु, सब लोग आते हैं।
और वडील आशीर्वाद देते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ ही भगवान मिल गए, भगवान का दर्शन मिल गया। तो हमने हमने काफी उत्कंठा थी सालों से 500 सालों से उत्कंठा थी, तो आज ये सपना साकार हो रहा है। और वैसे ये सबसे लंबा, आइए अंदर चलते हैं, सबसे लंबा ये ध्वजदंड है और मेरे ख्याल से काफी हैवी है। इसका वजन कितना होगा? इसका वजन है 5500 केजी। जी आप और भी आइए। हम आपको दिखाते हैं, दूसरे ध्वजदंड भी यहाँ पे बन रहे हैं मंदिर में। अगर आप देखेंगे जो कॉरिडोर है, शायद उसमें जो मंदिर बनने वाले हैं उसमें ये ध्वजदंड जो है उसका 6 ध्वजदंड जो कॉरिडोर में भगवान शिव जी का, हनुमान जी का जो मंदिर बन रहे हैं, उन सब के लिए है। और यहाँ पे उसका काम भी चल रहा है, हम देख रहे हैं। इसका मस्तिष्क का काम चल रहा है, मस्तिष्क पाटली का। तो ये आप देख सकते हैं, ये शंखावट नक्शी है। जी, अच्छा, ये खास प्रकार की एक कोतरनी है। हाँ, और ये लगभग इससे सेकंड स्टेज में ये पूरा हो गया है। ये और ये लगेगा इसके ऊपर, तभी ये पूरा होगा। तो ये 6 जो बाकी के ध्वजदंड हैं उनका भी निर्माण कार्य यहाँ पे भी चल रहा है। तो ये कब तक पूरा हो जाएगा ये? विदिन अ वीक। अच्छा, विदिन अ वीक। एक वीक बाद ये यहाँ से सब ट्रांसपोर्ट होके इसी फॉर्म में ये अयोध्या पहुँच जाएंगे और फिर यहाँ पे वहाँ पे उनकी प्रस्थापना की जाएगी। आपने और भी कुछ सामान यहाँ पे बनाए हुए हैं जी। ये आपकी धर्मपत्नी है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? कल्पना मेवाड़ा। तो आप लोगों ने ये जो दूसरी एसेसरीज हैं वो भी वो अयोध्या की श्री राम की 1 डोर की एसेसरी है और ये कड़ा है और इसको झूमर वगैरह लगाने के काम आते हैं। ऐसे 500 बेच दिए हमने 5 महीने पहले और अयोध्या में 42 डोर्स है। अच्छा, जो 42 दरवाजे लगने वाले हैं, वुडन डोर। एक ही दरवाजे की एसेसरीज है। तो भरत भाई, ये भी हम देख रहे हैं, ये बड़े खास प्रकार से इसको तैयार किया हुआ है। थोड़ा इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें। सर, जैसे कि ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में जैसे हमारे और आपका घर में जो डोर्स लगते हैं, उसके काफ़ी विपरीत ये मंदिर के डोर होते हैं। उसका मूवमेंट सिस्टम, उनकी थिकनेस सब अलग से होता है। तो ये मूवमेंट सिस्टम है, पिवोट बोलते हैं, ये मूवमेंट सिस्टम है। उसका हिंजेस भी स्पेशल है। ये लॉकिंग सिस्टम है, लॉक सिस्टम। ये इसमें कितना हैवी होगा? 35 केजी। अच्छा, 35 किलो का सिर्फ ताला, यानी दरवाजे कैसे विशाल होंगे? दरवाजे भी है, उसकी जो थिकनेस है वो भी 4 इंच की है, 4 इंच की। और ये सब हैंडल है, ये हैंडल है, ये भी यूनिक है। हाँ, तो ये सब इसकी चाबी है। जो चाबी आप देख रहे हैं, इतनी चौड़ाई है, थिकनेस है ये बताइए कि इतने सालों से आप लोग कर रहे हैं, मंदिरों के निर्माण कार्य के साथ आप जुड़े रहे हैं, तो कैसा आप लोगों की यात्रा कैसी रही और ये अनुभव कैसा है? सुखद अनुभव, क्योंकि हमारा हेरिडिटरी में ये बिजनेस मिला है। मेरे पिताजी देवचंद भाई रामनाथ मेवाड़ा, उन्होंने ये कंपनी बनाई थी और हम लोग बहुत सारे मंदिर में, लोकल और विदेश में भी बहुत सारे मंदिर में हमने काम किया है। बहुत सारा काम है हमारा, जैसे राम मंदिर में किया, वैसे उससे भी हम मंदिर के डोर बनाते हैं, ध्वजदंड बनाते हैं, भंडार पेटी बनाते हैं, डोनेशन बॉक्स जिसे बोलते हैं, डोनेशन बॉक्स है ये डोनेशन बॉक्स है, ये डोर, ये दिया है जी। तो ये जो है अनुभव खास तौर पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब राम मंदिर, भगवान श्री राम मंदिर का जो हमें जो बनाने का जो अवसर मिला है, इससे तो मैं तो खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है। मेरा सब परिवार यहाँ पे जहाँ बन रहा है वो एस्टेट भी खुश है, और मेरे साथीदार जो वर्कर्स है, मेरे वेंडर है, वो बहुत खुश है। और एक बात ये है, उनका नाम भरत है। राम भगवान का नाम, भाई का नाम भी भरत था, तो राम भगवान को तो यहाँ आना ही पड़ेगा ना। भरत नाम है, भरत तो उनके छोटे भाई हुए ना। लेकिन आपका ये जो आखिरी रिमार्क है, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो आप देखिए कि ये एक ऐसा कॉज है जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, और आप यहाँ देख सकते हैं जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों की आप यहाँ पे देखेंगे कतारें लगी हुई हैं यहाँ, क्योंकि अभी शूटिंग चल रही है इसलिए थोड़ी देर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जिस प्रकार से दर्शनों के लिए आ रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
हर कोई कितना एक्साइटेड है ये जो क्षण आने वाला है करीब 1 महीने बाद उसके लिए। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लोग गौरवान्वित फील कर रहे हैं इस ध्वज दंड को देख करके। और इसीलिए यहाँ आप देखिए अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों से ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग, विदेशों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये हमें बताया कि आप कहीं विदेश से आए हुए हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मैं यहाँ लोकल हूँ, अहमदाबाद MTS का चेयरमैन हूँ। और हमारे अहमदाबाद के लिए भाग्य है कि राम मंदिर के ऊपर जो शिखर वो ध्वज चढ़ने वाला है वो हमारे वहाँ से जा रहा है बिल्कुल। तो उसकी वजह से अहमदाबाद के पूरे नगरजन लोग सब रोज़ के रोज़ यहाँ दर्शन करने आते हैं और सब लोग खुश हैं कि हमारे भरत भाई के हाथ से ये ध्वज वहाँ पे ध्वजादंड जा रहा है। उसके लिए हम लोग सब खुश है, भाग्यशाली हैं। और हमारे को या ऊपर चढ़ने से पहले हमारे यहाँ दर्शन हो गए, तो सब लोग खुश हैं अहमदाबाद के अंदर। आप बाहर से आए कहीं से? हाँ, मैं पंचाल विश्वकर्मा समाज से हूँ और मुझे गर्व होता है जो मोदी साहब ने हमारे विश्वकर्मा समाज के जो भरत भाई मेवाड़ा है उनकी कंपनी में जो ऑर्डर मिला है, तो हम लोग को हम क्या बोले उसके लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि जो हमारी गुजरात के अंदर है अहमदाबाद में गोता अंबिका इंजीनियरिंग कंपनी में विश्वकर्मा समाज के जो भरत भाई है उनको ऑर्डर मिला, उससे हमको समझ लो वड़ा प्रधान और भरत भाई पे इतना गर्व महसूस होता है कि अयोध्या का जो स्तंभ है मेन शिखर का वो इधर निर्माण हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हर कोई काफ़ी एक्साइटेड है, गौरवान्वित फील कर रहा है। और जाहिर सी बात है क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा तो गौरवान्वित ये कारीगर फील कर रहे होंगे जिन्होंने इस ध्वजदंड का निर्माण किया और बाकी जो ध्वजदंड है उसके निर्माण में वो इन्वॉल्व हैं। और आप देख सकते हैं कि बस अब ये पूरी तरह बनकर तैयार है और कुछ ही दिनों में ये सभी जो ध्वजदंड है ये तैयार होकर इन्हें अयोध्या भेज दिया जाएगा और वहाँ पे फिर 22 तारीख को इनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है ये मंदिर में की जाएगी। और शायद वो एक क्षण ऐसा है जिसके लिए हर कोई, हर भारतवासी इंतज़ार कर रहा है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, अहमदाबाद।